नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कामती फ्रॉम एडराइजन प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप फ्री में अपनी एजुकेशन अब्रॉड में कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे स्कॉलरशिप की प्रोविजन है, बहुत सारे इंडिया में भी है जहां पे स्कॉलरशिप की प्रोविजन है। ऐसे स्कॉलरशिप जो कि आपको 100% फंडेड नहीं करता। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में, एक ऐसा स्कॉलरशिप के बारे में जो 100% फंडेड है। यहाँ तक कि आप जो ट्रेवल करते हैं, आने जाने का जो एयर टिकट होता है वो भी देता है, जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी देता है, उसके बाद भी कैश अमाउंट भी देता है हर महीने। एटलीस्ट लगभग 120 से 130 यूरो हर महीने देता है, जो कि आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को काफी बूस्ट करता है। फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे, हंगरी एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक ऐसा स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं स्टाइपेंडियम हंगरिकन के बारे में। एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है और इसकी एक लिमिटेशन है। टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसमें वो 5000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है। उसका जो प्रोसीजर है, कैसे आपको मिल सकता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप दोस्तों लास्ट तक इस चैनल में बने रहें, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज है जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि टोटल इंटरनेशनली 5000 स्टूडेंट होंगे। इसमें जो कवरेज होता है वो आपको एकोमोडेशन होता है, लिविंग एक्सपेंसेस होता है, ट्यूशन फीस होता है, आने जाने की टिकट्स होता है और कैश भी होता है। यानी कि जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आपको एक भी रुपया अपने पढ़ाई में खर्च नहीं करना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। स्टूडेंट जो है उसका एज 18 ईयर होना चाहिए और अगर बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 12 ईयर की एजुकेशन होना चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो 16 ईयर का एजुकेशन होना चाहिए और अगर पीएचडी करने के लिए जाते हैं तो 17 टू 18 इयर्स का एजुकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पॉइंट टेबल में आपके मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये अपोस्टाइल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है। एक तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट 6 महीने का वैलिडिटी होना चाहिए। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिसका फॉर्मेट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अकॉर्डिंग एक मेडिकल सर्टिफिकेट, एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आईएलटीएस में स्कोर 6.5 बैंड होना चाहिए। ये ऑप्शनल भी होता है और एमओआई के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है। तो अगर आपके पास 6.5 बैंड है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपके पॉइंट टेबल में ये ऐड हो जाएगा। एलओआर होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। इस एसओपी पर आपको डिपेंड करेगा कि आपको ये स्टाइपेंडियम हंगरिकन मिल रहा है या नहीं। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है एसओपी के ऊपर। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको पीसीसी सर्टिफिकेट कहते हैं। दोस्तों अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल पेपर भी सबमिट करना पड़ता है और भी इसके साथ बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबमिट करनी होती है। इसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा या हमारे ऑफिस विजिट करना पड़ेगा ताकि आपको टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कैसे लगते हैं, किस फॉर्मेट में लगते हैं, ये सभी चीजों की जानकारी हम आपको दे सकें। दोस्तों अगर डेडलाइन की हम बात करते हैं, डेडलाइन बिल्कुल नजदीक आने वाली है। नवंबर से इसका स्टार्ट हो जाता है और 15 जनवरी को ये फिनिश हो जाता है। इसी बीच हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है, इसी बीच हमें एप्लीकेशन भी अपलोड करनी होती है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या है। आपका जो सीजीपी होता है ये बहुत कुछ मैटर करता है। अगर परसेंटेज बहुत अच्छी है तो आपके चांसेस काफी अच्छे हो जाते हैं। दोस्तों एक होता है एचएटी एग्जाम्स। ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने पड़ते हैं। इसमें 3 वैरायटीज में क्वेश्चंस आते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चंस होता है, वर्बल क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी चीजों की जानकारी आपको बिल्कुल डिस्क्राइब वे में हम आपको करेंगे। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, विजिट करना है और अपना माइंड मेकअप करना है कि आपको स्टाइपेंडियम हंगरिकन लेना है। दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसा कि मैंने कहा कि 5000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इसमें चांसेस मिलते हैं, तो इसका एक कोटा भी होता है जिसको फेडरल कोटा कहते हैं, जिसमें क्या होता है कंट्री वाइज भी होता है कि लिमिटेशंस होती है। उस लिमिटेशन के हिसाब से वो कोटा फिक्स किया जाता है और आपको इसके हिसाब से ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की जाती है। और सबसे लास्ट में दोस्तों हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ये सब चीज होने के बाद आप क्लियर भी कर जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका एक इंटरव्यू लेती है। उस इंटरव्यू में आपको क्लियरेंस मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो जो इंटरव्यू होता है वो बेस्ड होता है आपके एकेडमिक के ऊपर, आपके फाइनेंशियल के ऊपर, आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर, बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। अगर वो क्लियरेंस मिल जाती है तो आपको स्टाइपेंडियम हंगरिकन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें, हम सारी चीजों को वीडियोस में हमने कवर करने की कोशिश की है और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारे ऑफिस विजिट करें ताकि आपको हम सारी गाइडलाइंस दे सके और आपको स्टाइपेंडियम हंगरिकन मिलने के जो चांसेस है
वो बढ़ जाए। सो फ्रेंड्स, लेट मत कीजिए, आप 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं हंगरी के अंदर। ये पूरे हंगरी में जितने भी यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये एप्लीकेबल है। अगर आपको ये फंड मिल जाता है तो आप फ्री में वहां पे एजुकेशन ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विजिट आवर ऑफिस और कॉल ऑन दिस नंबर। थैंक यू।